For nearly 80 years now, US dollar was global trade. हर बड़ी ट्रांजैक्शन डॉलर में, हर सेंट्रल बैंक के सेफ में सिर्फ और सिर्फ डॉलर, हर बैरल ऑयल की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉलर में। बट राइट नाउ वी आर इन 2026 और राइट नाउ कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। चाइना इज प्लानिंग समथिंग जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होगा। लेट अस स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डॉलर डोमिनेंस इज सो बैड। एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन इंडिया में बैठे एक व्यापारी को चाइनीज गुड्स चाहिए। भारत के रुपए से चाइनीज गुड्स नहीं मिल सकते। भारतीय व्यापारी अपने रुपए को डॉलर में बेचेगा और उन डॉलर से चाइनीज वेंडर को पेमेंट करेगा। फिर चाइना में बैठा उसका वेंडर उन डॉलर्स को अपने युआन में कन्वर्ट करेगा एंड द डील वुड बी कंप्लीटेड। इस प्रोसेस के हर स्टेप में कमीशन, फीस और डिले होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बोथ इंडियन एंड चाइनीज ट्रेडर वुड बी वल्नरेबल टू सैंक्शन बाय यूएस। व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, वेस्टर्न नेशन रिस्पोंडेड विद अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल सैंक्शन। यूएस और यूरोपियन अलाइज ने रशिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया, स्पेसिफिकली डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट को, बिकॉज ऑफ व्हिच एवरी सेंट्रल बैंकर ग्लोबली रियलाइजेस दिस one thing, this one critical vulnerability. If our dollar reserves can be weaponized by geopolitical decision by US, फिर हम लोग पॉलिटिकली एक्सपोज है यूएस के थ्रू। ये सिर्फ रशिया के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का इशू था। अब क्वेश्चन उठता है, ये वल्नरेबिलिटी एक्चुअली कितने सीरियस है? जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन यूएस डॉलर, let me present some data to you. This chart shows top 10 countries and their dollar forex reserves with them. If you look at the chart, you will realize that globally countries के total reserves में डॉलर का शेयर रिड्यूस हुआ है from 2015 to 2025. इंडिया का डॉलर रिजर्व 2015 में 75% था, जो 2020 तक 73% पर आया और 2025 में 64%. इवन जापान, which is highly dependent on USA, उसका शेयर भी डिक्रीज हुआ है। रशिया के लिए केस तो एक्सट्रीम है, 2015 में 81% डॉलर रिजर्व्स, 2020 तक 42% और 2025 में सिर्फ और सिर्फ 15%. क्यों? Because sanction made dollar reserves a liability, not an asset for them. Now, since the context have been set, in next 8 to 10 minutes, we will know about Number 1, the mechanism China is planning with its gold-backed yuan system. Number 2, how oil exporters like Russia, Iran and other Gulf states are trading oil differently. Number 3, the timeline, what is actually happening. Number 4, the reality check for you and how it will impact you and your pocket. Now the question arises, अगर डॉलर नहीं तो क्या? चाइना ने वल्नरेबिलिटी रिकॉग्नाइज करी और एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डिजाइन किया। मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग ब्रिक्स, डिजिटल करेंसीज और पेमेंट सिस्टम पर फोकस करते हैं, बट एक्चुअल मास्टर स्ट्रोक कुछ और है और चाइना ने उस नब्ज को पकड़ा। चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक एग्रेसिव गोल्ड बाइंग स्पीड स्टार्ट करी। चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना के ऑफिशियल रिजर्व में 2300 टन से ज्यादा का गोल्ड है, बट ये तो ऑफिशियल नंबर है। एनालिस्ट कहते हैं नंबर इससे बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज चाइना के पास हिडन रिजर्व भी है जो ऑफिशियली कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं होते, और यही पार्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इवन एज गोल्ड प्राइसेस वर राइजिंग इन 2025-2026, चाइना डिडंट सेल, चाइना केप्ट बाइंग। थिंक अबाउट इट, जब किसी चीज की प्राइस रॉकेट हो जाती है तो नॉर्मली लोग उसको बेचते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, और चाइना ने इसका बिल्कुल अपोजिट किया। चाइना ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया फॉर 14 consecutive months, even as prices were skyrocketed. इसका मतलब क्या? चाइना बेसिकली ग्लोबल मार्केट को ये सिग्नल दे रहा है, वी आर बैकिंग अवर करेंसी विद समथिंग विच इज रियल, समथिंग विच इज चेंजेबल, समथिंग दैट कांट बी प्रिंटेड। अब क्वेश्चन है, गोल्ड ही क्यों? व्हाई चाइना पिक्ड गोल्ड? सिंपल आंसर, गोल्ड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये फ्रीज नहीं हो सकती। जब रशिया के डॉलर एसेट फ्रीज हो गए थे 2022 में, तो उनके 253 बिलियन डॉलर वैनिश हो गए थे। बट अगर ये गोल्ड होता तो क्या यूएस उसको फ्रीज कर पाता? नहीं। गोल्ड फिजिकल एसेट है, गोल्ड में कोई डिजिटल ट्रेल्स नहीं है। तो चाइना ने ये रियलाइज किया, अगर हम एक करेंसी बनाते हैं जो गोल्ड से बैक्ड है, तो वो करेंसी पॉलिटिकली रेजिस्टेंट होगी, मतलब वो करेंसी किसी गवर्नमेंट के थ्रू फ्रीज नहीं हो सकती। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ चाइना's प्लान। इसके बाद चाइना ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। चाइना ने सिर्फ गोल्ड नहीं एक्युमुलेट किया, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गोल्ड को ट्रेड करने के लिए। शंघाई में चाइना ने एक मैसिव शंघाई गोल्ड एक्सचेंज सेटअप किया, जिससे शंघाई में फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्ड फ्यूचर भी ट्रेड हो रहा है हांगकांग में। इसके साथ साथ गोल्ड कस्टडी सर्विसेज भी अवेलेबल है शंघाई में। मतलब चाइना बेसिकली बिकेम अ ग्लोबल कस्टोडियन ऑफ गोल्ड, और ये स्ट्रेटेजिक मूव था। नाउ मोर कंट्रीज आर डिपॉजिटिंग देयर गोल्ड इन शंघाई। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कंट्रीज लॉक्ड इन हो गए चाइना के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। वंस योर गोल्ड इज इन शंघाई, यू आर इंसेंटिवाइज्ड टू ट्रेड इन युआन, use Shanghai Gold Exchange, settle trade in Chinese currency. Now the most important part in Chinese plan. चाइना ने ऑयल गोल्ड युआन ट्राइंगल एस्टेब्लिश किया। ये ट्राइंगल एक मास्टर स्ट्रोक था चाइना के लिए। Let us understand how this particular triangle work through this diagram.
सबसे पहले चाइना ने ऑल्टरनेटिव ऑयल मार्केट स्टेब्लिश करी। चाइना ने सेटअप किया शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज। अब पहली बार ऑयल प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो डॉलर पे ऑयल बेच सके या चाहे तो युआन में ऑयल बेच सके। रशिया एंड ईरान आर एक्सेप्टिंग दिस पेट्रो युआन सिस्टम। स्टेप 2, इंस्टेंट गोल्ड कन्वर्जन। जब कोई भी ऑयल एक्सपोर्टर सपोजिटली रशिया ऑयल सेल करता है युआन में, तो उस एक्सपोर्टर के पास जाता है युआन। अब हमारे केस में रशिया के पास सिंपल एक ऑप्शन है, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पे अपने युआन को कन्वर्ट कर सकता है फिजिकल गोल्ड में, या हांगकांग में आरएमबी डिनोमिनेटेड गोल्ड फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब जिस ऑयल को आपने कन्वर्ट किया युआन में, उस युआन को फिर आपने फर्दर कन्वर्ट कर दिया गोल्ड में। नाउ कम्स द स्टेप 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस माइट सीम वेरी सिमिलर टू पेट्रो डॉलर सिस्टम व्हिच वी हैव इन प्लेस राइट नाउ, बट देयर इज अ वेरी कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस। जब हम पेट्रो डॉलर सिस्टम पे ऑयल बेचते हैं, सपोजिटली सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेचा, सऊदी अरेबिया को डॉलर मिले, सऊदी अरेबिया के डॉलर यूएस में होते हैं इन यूएस ट्रेजरी, फेड एक्सेट्रा। अगर सऊदी यूएस रिलेशनशिप खराब होती है तो डॉलर फ्रीज हो जाते हैं और सऊदी को नुकसान पड़ना पड़ता है। इन पेट्रो युआन सिस्टम हमारे केस में रशिया ने एक्सपोर्ट करे ऑयल, जिसके अगेंस्ट रशिया को मिलते हैं युआन। रशिया इंस्टेंटली युआन को गोल्ड में कन्वर्ट करता है और गोल्ड को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पे रखेगा। गोल्ड को कोई फ्रीज नहीं कर सकता एंड रशिया विल बी पॉलिटिकली सेफ। इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट यह निकलता है कि ऑयल एक्सपोर्टर के पास आज युआन की करेंसी है, जिसके लिए उसको यूएस की परमिशन नहीं चाहिए। गोल्ड बैकिंग दैट कांट बी फ्रोजन एंड रिजर्व्स दैट आर पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। अब जैसे ही सिस्टम को ऑयल एक्सपोर्टर यूज करने लगे, तब नेटवर्क इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। अब देखो, ये सब थ्योरी नहीं है, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। लेट मी ब्रेक दिस डाउन एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग। 2026-27 राइट नाउ दिस ट्रांजिशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। रशिया, ईरान एंड काफी ऑयल एक्सपोर्टर्स अपना ऑयल युआन में बेच रहे हैं। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन हो रही है, फिजिकल गोल्ड शंघाई में स्टोर हो रहा है। साइमल्टेनियसली सेंट्रल बैंक स्ट्रेटेजिकली अपना डॉलर एक्सपोजर रिड्यूस कर रहे हैं, जो हमने उस ग्राफ में देखा था। बट मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ये कंप्लीट डॉलर रिप्लेसमेंट नहीं होगी। अमेरिका के पास आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया में मोस्ट डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट है, मिलिट्री डोमिनेंस है, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है। तो इस वजह से डॉलर आपका तुरंत नहीं मरेगा, बट डॉलर जरूर डोमिनेंट होना बंद कर देगा। ये एक मल्टीपोलर वर्ड बन जाएगा। नाउ कम्स द सेकंड रियलिटी। चाइना को आज की डेट में भी चैलेंजेस है। चाइना के कैपिटल अकाउंट फुली तरीके से ग्लोबल ट्रेड के लिए खुले नहीं है। चाइना की करेंसी में फुल कन्वर्टेबिलिटी भी नहीं है। चाइना के इंटरनल डेट लेवल भी हाई है। तो ये गोल्ड बैक युआन सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है, बट इट इज गुड इनफ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट दिस सिस्टम मीन्स फॉर इंडिया। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया हैज पोजीशन इटसेल्फ डिफरेंटली फ्रॉम डेवलप्ड एज वेल एज इमर्जिंग कंट्रीज। मतलब इंडिया क्या कर सकता है? भारत के पास ऑप्शन है रुपये को इंटरनेशनलाइजेशन करने का। भारत के एक्सपोर्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो या सर्विस सेक्टर से हो, अब रुपीज में पेमेंट रिक्वेस्ट करें इंपोर्टिंग कंट्रीज से। करंटली सिर्फ 3% इंटरनेशनल ट्रेड रुपये में होती है। अगर ये किसी तरीके से 2030 तक 10 से 15% तक पहुंच जाए तो रुपये की वैल्यू सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन हो सकती है। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक कमोडिटी। ऑयल, मिनरल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत आज के टाइम पे इंपोर्ट करता है। अगर ये इंपोर्ट रुपये में या गोल्ड बैक सेटलमेंट में हो सके तो फॉरेक्स रिजर्व भारत का प्रिजर्व होगा, इन्फ्लेशन बेटर कंट्रोल हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे डॉलर से। नंबर 3, फिनटेक एंड डिजिटल करेंसी एडवांटेज। भारत आज भी एडवांस है डिजिटल पेमेंट्स में, चाहे वो यूपीआई हो चाहे वो भीम। जब ग्लोबल सेटलमेंट डिजिटली गोल्ड बैक सिस्टम पे मूव होगा तो भारत की फिनटेक कंपनीज लीड पोजीशन में होंगी। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग हब पोजीशनिंग। अगर डॉलर डोमिनेंस रिड्यूस होता है तो भारत के मैन्युफैक्चरर के पास ज्यादा पावर होगी और वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। बट हियर इज द की, इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच मेंटेन करना पड़ेगा। अमेरिका से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी, बट ऑल्सो चाइना, रशिया, ईरान के साथ प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट भी फॉलो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्ड करना पड़ेगा विदाउट बीइंग कन्फ्रंटेशनल। दिस विल बी अ टाइट रोप वॉक फॉर इंडिया, बट इंडिया इज हिस्टोरिकली स्किल्ड इन बैलेंसिंग एक्ट। हाउ यू विल नो दिस ट्रांजिशन इज ऑलरेडी हैपनिंग? साइन 1 वुड बी, अगर ऑयल इंक्रीजिंगली युआन में प्राइस सेट होने लगे तो ये आपके लिए साइन है कि भाई ये ट्रांजिशन अब हो रहा है। अगर सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली गोल्ड एक्युमुलेट करने लगे तो समझ जाना ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो रहा है। साइन नंबर 3, अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मोर एंड मोर लोकल करेंसीज में होने लगे तो समझ जाना फ्रेगमेंटेशन आपके सामने हो रहा है। साइन नंबर 4, अगर रूपी स्ट्रेंथ गेन करे विदाउट इंटरेस्ट रेट हाइक तो ये समझ जाना है स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। चेक आउट दीज इंडिकेटर नेक्स्ट 12 to 24 मंथ। अगर ये सब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ट्रांजिशन रियल टाइम में हो रहा है। तो लेट मी समराइज, क्या सीखने वाले हैं आप इस वीडियो से? लगभग 80 साल से डॉलर एक किंग था, हर ट्रांजेक्शन डॉलर में हो रही थी, दुनिया का रिजर्व डॉलर में था, हर सैंक्शन थ्रेट डॉलर में। बट 2022 में जब रशिया के डॉलर फ्रीज हुए ये एरा एंड हो गया। चाइना ने ये वल्नरेबिलिटी रिकॉग्नाइज करी और चाइना ने रीडिजाइन किया एक ऐसे सिस्टम को जो फिजिकली बैक्ड है गोल्ड के थ्रू।
पॉलिटिकली रेजिस्टेंट है और इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव है। ये सिस्टम ग्लोबली स्केलेबल है। काफी सारे ऑयल एक्सपोर्टर आज भी ये सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है। नेक्स्ट 5 ईयर वुड बी अ फंडामेंटल शिफ्ट। डॉलर रिजर्व शेयर जो आज के टाइम में 59% है, वो रिड्यूस होकर 30 से 40% तक आ सकता है। कमोडिटी प्राइसिंग युआन में होगी। गोल्ड बैक सेटलमेंट सिस्टम बनेगा। एक मल्टीपल करेंसी एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे और किसी एक करेंसी का डोमिनेशन नहीं होगा। अब सवाल ये है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ? सिंपल आंसर, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ इफेक्ट करेगा। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल अबाउट हाउ युआन इज डिथ्रोनिंग डॉलर। दिस वीडियो इज अबाउट हाउ ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर इज चेंजिंग। इंडिया हिस्टोरिकली एक कमोडिटी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, इमर्जिंग मार्केट है। अब इंडिया पाइवटल पोजीशन में है। सो व्हाट डू यू डू नाउ? फर्स्ट, शेयर द वीडियो। सेकंड, लर्न मोर। थर्ड, प्लान। अपना फाइनेंशियल फ्यूचर डिजाइन करो विद दिस न्यू रियलिटी इन माइंड। फोर्थ, एक्ट, डाइवर्सिफाई एंड इन्वेस्ट वाइजली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थिंक स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये ट्रांजिशन अब इनएविटेबल है और इनएविटेबल को समझकर आगे बढ़ने वाले ही थ्राइव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।